सर मैं प्रेमनगर में छोटी सी दुकान कर जम्मू के गुज्जरनगर पुलिस पोस्ट के अंदर आने वाले प्रेमनगर इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर बता दें कि एक मुर्गे की दुकान पर जो है वो यहाँ पर मुर्गा लेने आए युवक ने यहाँ पर ये कहें कि दुकानदार के साथ ऐसा क्या किया है जिससे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जम्मू के अंदर इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी जम्मू के नई बस्ती इलाके से मुर्गा लेने के लिए ये कहें कि जनाब तवे वाला चिकन लेने के लिए आए एक युवक ने जो है वो स्कूटी जो है वो चोरी कर ली थी। लेकिन इस समय जम्मू के प्रेमनगर इलाके में हम मौजूद हैं। यहां से बता दें कि एक हैरान करने वाली जो खबर है वो आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो युवक था वो यहाँ पर इस दुकान पर जो पोटा कलेजी लेने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन जनाब पोटा कलेजी लेने के बहाने इस दुकानदार के साथ उसने क्या हरकत को यहाँ पर अंजाम दे दिया है, उससे पहले आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिलहाल गुज्जरनगर पुलिस के अधीन ये एरिया आता है और ऐसे में देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सदाम हुसैन। सदाम जी क्या हुआ आपके साथ, क्यों परेशान है? सर परेशानी की बात यह है कि कल मैं इसी टाइम दुकान पे बैठा था, 8 बजे से लेके 9 बजे तक हमारे लाइट का यहाँ पे कट था। कैंडिडेट आया मेरे पास आके बोलने लगा सर पोटकलेजी है। मैंने बोला सर है पोटकलेजी है। जब पीछे में घूम के उसको कस्टमर को अटेंड करने के लिए सामान देने लगा, जब वापस मैं मुड़ के देखता हूँ तो ना मेरे पास कस्टमर है ना मेरा उधर फोन पड़ा हुआ है। सर हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे फोन तो कम से कम FIR वगैरह कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो लिखनी चाहिए थी, एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। उसमें सिम थी, उसमें मेरे बैंक की डिटेल्स थी, उसमें मेरा हर एक चीज। आज फोन इंसान को कितना जरूरी होता है सर, मेरे से ज्यादा आप समझते हो। हर एक फोन देखने वाला जो भी ये न्यूज देख रहा है, हर एक को फोन के बारे में हर एक इंसान को पता हो कि फोन में क्या क्या चीज पड़ी होती है। उन्होंने सर मेरी एप्लीकेशन तक नहीं लिखी। कहाँ पर आप गए थे कंप्लेंट देने के लिए? सर मैं गुजरनगर में 3 बार गया। वो बोलने लगे जी आप लाओ फोन का बिल लाओ। सर मैंने कोई उनसे इंश्योरेंस थोड़ी मांगना था कि फोन का बिल लाओ। मैं फोन का डब्बा लेके गया था, EMI नंबर फोन के ऊपर लिखा होता है सर। फोन के ऊपर अगर EMI नंबर लिखा है, अब आगे आपके घर में कितने डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, आपको फोन कहाँ ढूंढोगे आप? आपका माइंड उस टाइम मेरा कम से कम मेरा 30 से 35 हजार का फोन था। मैं उस टाइम बिल्कुल फर्स्ट रेट था। इस टाइम में फर्स्ट रेट था, क्योंकि सर हर एक को होती है कि अपने जब नुकसान हो जाए उस टाइम इंसान किस की सुनेगा। फोन चोरी होने के बाद जब मैं आगे पीछे बाहर निकलने लगा, सबसे पहले नंबर तो लाइट वालों को नजर देनी चाहिए कि कम से कम शाम के सुबह के टाइम। कितने बजे की बात है? शाम को 8:40 पे कल का है। बंदा जो आया था उसने क्या कहा आपको, मुझे बताएं थोड़ा सा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने आया, जैसे आया वो भैया क्या हाल चाल है, मैं ठीक है भैया है। बोलने लगा भाई पोटा कलेजी है। मैंने बोला हाँ है। उसने पूछा भाई कितनी चाहिए, मैंने पूछा कितनी चाहिए। वो बोलने लगा देखो कितनी है। उसकी नजर मेरे फोन पे ही थी जिस टाइम। मुझे ये पता नहीं था कि इसने फोन उठाना है क्या नहीं उठाना है। जब मैंने फोन अपने गले के पास में ही रखा था, हत्ता कि मैं गले में पैसे नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेमनगर के एरिया जो है तो ये पहले से ही बदनाम है। आज का नहीं, पहले से ही बदनाम है, क्योंकि यहाँ की पुलिस सोई रहती है। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब बंदे ने देखा आके, तो जैसे मैं वापस घूमा, जब पोटा कलेजी में लिफाफे में डालने लगा, जब मैं वापस मुड़ के घूम के देखता हूँ तो आगे ना फोन है ना बंदा है। बाहर निकल के आगे पीछे देखता हूँ, लाइट ना होने की वजह से चोर कामयाब हो गया। अब जब पुलिस को मेरा साथ देना चाहिए था, उस टाइम पुलिस वाले बोलते थे आपकी एप्लीकेशन ही नहीं लिखी जाए कि आपके पास बिल नहीं है आपके पास। जब मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पूरा डाटा पड़ा हुआ है, एक बार कैमरा घुमा के देखे सर, ये मेरे पास EMI नंबर पड़ा हुआ है, ये मेरा फोन पड़ा हुआ है, डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर बिल नहीं मिला है तो क्या मेरा फोन चोरी का है? कम से कम 2 साल से अगर मेरी सिम उस फोन में चल रही है तो क्या मेरा फोन चोरी का है? आज तक मुझे क्यों नहीं पकड़ा गया? मुझे एक ही चीज की पूछनी है कि ये चोरों के पुलिस के पास जब आप गए तो पुलिस ने क्या कहा? कौन सी पुलिस के पास? मैं गुजरनगर थाने में गया था, मुझे उनका नाम नहीं पता है। उनके सर पे थोड़े से बाल कम है, मैंने उनका नाम नहीं। पुलिस वाले के सर पे बाल कम है? हाँ, पुलिस वाले के, जो पुलिस वाला मुंशी उधर बैठा हुआ था जो उस टाइम लिख रहा था। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने ये बोला कि सर आपका एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी। मैंने पूछा सर क्यों नहीं लिखी जाएगी? सर आपके पास बिल नहीं है। मैंने बोला जब सर मेरे पास EMI नंबर है, बिल मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, 2 साल से मेरे पास मेरा फोन चल रहा है, फिर क्यों नहीं लिखा जाएगा? वो बोलने लगे ना सिम, ये तो छोड़ो सिम की नहीं लिखने लगे कि भाई तुझे हम डुप्लीकेट सिम का बोले कुछ भी नहीं दे सकते, पहले जाके वेरीफाई करवा के लाओ। सर क्या मेरी आज तक जो सिम चल रही है, क्या जो मुझे कंपनी, अगर जियो कंपनी ने अगर मुझे सिम दी है, उसने क्या मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स? अभी वो मोबाइल नंबर में जो आप उस मोबाइल में जो सिम है आपकी वो काम कर रही है? अभी वो मैंने जाके बाद में डुप्लीकेट निकाल के लाई। जब ये मानने ही नहीं लगे, कल को अगर मेरी सिम मिसयूज हो जाती तो मुझे ही पकड़ती पुलिस। बेशक। पकड़ती कि नहीं पकड़ती? उसके बाद में क्या, जाके बाद में दूसरे थाने से, जहाँ तीसरे थर्ड पर्सन को लेके जाके मैंने सिम जैसे कैसे निकाल के लाई। चलो मैंने कैसे भी निकाली, कम से कम पुलिस का ये फर्ज बनता है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ SP साहब से, जो भी मेरा यहाँ से न्यूज देख रहा है, क्या आपके घरों में कोई चोरी नहीं हुई है? क्या आप चोरों को सपोर्ट कर रहे हो, पुलिस को सपोर्ट कर रहे हो? पुलिस चोरों के साथ मिली हुई है। मैं एक ही चीज SP साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका मोबाइल फोन है आपका? मेरा Vivo V29e है, कम से कम 30-35 हजार का फोन है।
क्या कम से- काम करते हैं आप? मैं मुर्गे का काम करता हूँ। अगर मेहनत मजदूरी करके अगर अपना घर चला रहा हूँ, मैं कम से कम क्या इनको लगता है कि पोटा कलेजी आपको भारी पड़ गया? पोटा कलेजी क्या सर, मेरे आज का दिन ही कल का दिन ही मेरे ऊपर भारी पड़ गया। कम से कम इतना तो हो सकता है ना, कि इतना तो कर ही सकते थे ना। कम से कम मुझे हौसला ही दे देते पुलिस वाले। फोन मेरा मैंने पहले ही छोड़ दिया था कि फोन मेरा मुझे मिलेगा ही नहीं। जिस चोर ने लिया क्या पता अगर मिल जाए। कानून अगर चाहे पुलिस अगर चाहे कौन सी चीज, जब लॉकडाउन के अंदर दुकानें बंद करने का ऑर्डर आया था 4 बजे, क्या पुलिस वालों को पता नहीं है कि चोर कहाँ से आ रहे हैं? क्या ऐसे जम्मू के प्रेमनगर इलाके से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है कि किस तरह से पोटा कलेजी लेने के लिए आए एक युवक ने जो है वो यहाँ पर ये कहे कि मुर्गे वाली दुकान का जो मोबाइल फोन था वो ही चोरी कर लिया है। अगर आप भी कोई भी किस तरह की मुर्गे वाली मोबाइल ये कहे कि मुर्गे वाली जो दुकान का काम करते हैं तो जनाब सावधान रहिएगा, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू के नई बस्ती से एक जो मुर्गे वाली दुकान थी वहां पर जो है वो मुर्गे का ऑर्डर देकर जो है वो वहां पर चोर जो है वो मुर्गे वाले की ही स्कूटी लेकर जो है वो चोर लेकर फरार हो गया था। लेकिन इसी तरह का मामला जम्मू के प्रेमनगर इलाके से सामने आया, जो कि जम्मू जिले के पिरमिटा थाने के अंदर जो पुलिस पोस्ट गुजरनगर है उसके अधीन यहाँ पर आता है। वहां पर जो है वो पोटा कलेजी का ऑर्डर देने के बाद जो ये कहे कि कस्टमर है उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने जो है वो यहाँ पर इसका जो है वो मोबाइल फोन यहाँ पर चोरी कर लिया है, जिसके बाद ये दुकानदार यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। क्या मांग करना चाहेंगे जम्मू पुलिस से? जम्मू पुलिस से सर ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम चलो मेरा फोन तो गया, जैसे गया तैसे गया। मेरा हाथ जोड़ के हर एक पुलिस वाले से, हर एक डिपार्टमेंट वालों से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम ये नशे को और चोरों को थोड़ा कंट्रोल में रखो। सर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ कि नशे वाले एक साइड से सर आते हैं करोड़ों रुपया खा के, उसी साइड से 3-3 4-4 बंदूकों 5 में छठे दिन मैंने बाहर जाते हुए देखा है सर। ये हाल है जनाब जम्मू पुलिस का, क्योंकि कई बार ऐसा हम तक भी लोग ये अप्रोच करते हैं कि जब भी वो पुलिस के पास कोई भी किस तरह की कंप्लेन लेकर पहुंचते हैं तो उल्टा उन्हीं को पुलिस जो है वो हरासमेंट करने का काम करती है। तो लिहाजा जो भी कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर है उनसे हमारी अपील रहेगी कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए, क्योंकि जम्मू के अंदर लगातार इस तरह की चोरी की वारदातें बढ़ रही है, जिसके अंदर लोगों का जो पुलिस के प्रति भरोसा है वो कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा चैनल है जो कि पुलिस जब अच्छा काम करती है तो उनको तारीफ करता है, उनको सैल्यूट करता है, लेकिन जब गलत काम करेगी या ये कहें कि जब वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, लापरवाही के साथ काम करेगी, तो जनाब उनकी खिलाफ वर्जी भी जो है वो की जाएगी। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल एक हैरानगी की बात है कि पोटा कलेजी लेने के लिए आए एक युवक ने जो है वो यहाँ पर जो मोबाइल फोन है वो दुकानदार का ही चोरी कर लिया है, जिसके बाद मोबाइल ये कहें कि जो उसका मालिक है मोबाइल फोन का वो इस समय काफी ज्यादा परेशानी में है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जवाहर।